हम ऐसे ही घबराते रहते हैं घर में ब्रेड बनाने के लिए और बेकरीज पे दौड़ते रहते हैं ब्रेड लाने के लिए डिफरेंट। तो चलिए मैं आपको ब्रेड मेकिंग सिखाती हूँ। जो बेसिक्स हैं उस पर जरूर ध्यान देना। उसके बाद यू कैन मेक एनी काइंड ऑफ ब्रेड, जो भी आप रेस्टोरेंट में होटल में देखते हो, पर बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। नाउ फॉर ब्रेड वी नीड यीस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यीस्ट। तो ये देखिए, जैसे ये ड्राई यीस्ट है, मैं आपको क्लोजअप वगैरह बाद में दिखाऊंगी यीस्ट का। तो ये ड्राई यीस्ट है, और जब आप ड्राई यीस्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए। साल के अंदर अंदर की होनी चाहिए, प्रेफरेबली 6 months to 1 year, उसके ज्यादा एक्सीड मत करिए। एंड इसको खोलने के बाद, जैसे ये प्लास्टिक बॉक्स में आता है, जैसे मेरे मसाले वगैरह आते हैं ऐसे डिब्बों में आता है, तो इसको निकाल के और आप यीस्ट को निकाल के किसी भी एयर टाइट बॉटल में डालकर कहाँ रखेंगे? इट हैज टू बी इन अ कूल प्लेस। नाउ कूल प्लेस कौन सी होती है? जैसे आपका फ्रिज हो गया, फ्रीजर नहीं, फ्रिज में आप रख सकते हैं, तो ये इसकी शेल्फ लाइफ बेटर हो जाती है। तो मैंने देखिए पलट कर लिखकर यीस्ट करके और डिब्बे में डालकर और फ्रिज में मैं इसे रखती हूँ। नाउ यीस्ट फ्रेश भी आती है और ड्राई भी आती है। मेरे को मीना यहाँ से फ्रेश यीस्ट दे दो, फ्रिज से जरा फ्रेश यीस्ट का पैकेट। ये हाँ, ये दे दो। ये जो फ्रेश यीस्ट है ये हम फ्रीजर में रखते हैं फॉर द शेल्फ लाइफ। यहाँ ले आओ लाइट। ये जो यीस्ट है ये फ्रेश यीस्ट है और हम इसे फ्रीजर में रखते हैं। खोलने पर ये ऐसी हो जाती है जैसे it is, you know, it should be not smelling bad. When it gets bad it starts smelling bad. तो स्मेल खराब नहीं होनी चाहिए और इसको बहुत क्रम्बली नहीं हो जानी चाहिए और रंग थोड़ा सा बदल जाता है। तो फ्रेश यीस्ट मैं आपको अभी क्लोजअप दिखाऊंगी इसका। ओके, नाउ सबसे पहले यीस्ट को इस्तेमाल कैसे करना है? यीस्ट को गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल करना है। ये देखिए मैंने डो रखा हुआ था, ये प्रूव हो गया है, इसी से मैं बनाऊंगी। इसे मैं ऊपर रख देती हूँ, अभी बाद में दिखाऊंगी इसको मैं। अब टू स्टार्ट with I have taken 1 cup of lukewarm water. To make it lukewarm, I have put in the microwave for 30 seconds. 30 seconds में it will be not lukewarm, it will get hotter than lukewarm. But before I add the yeast, I will make sure that it is lukewarm. Now, because yeast का जो खाना है वो चीनी होता है, तो चीनी और सॉल्ट नहीं, प्लीज सॉल्ट बिल्कुल नहीं डालेंगे आप। तो आपके पास रेसिपीज हैं। पानी गरम किया, अच्छा खासा गरम लग रहा है मुझे पानी, पर मैं इसे अभी ले लेती हूँ एक बोल में और मैं इसके अंदर मिलाती हूँ 2 बड़े चम्मच, जो मैंने इस मेजरिंग स्पून से लिए हैं, 2 बड़े चम्मच चीनी के। अब चीनी जब तक मैं घोलूंगी, वो पानी थोड़ा सा तो ठंडा होगा हिलाने से, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा गरम, ल्यूकवार्म से थोड़ा गरम लेना चाहिए। अब जब ये चीनी डिसॉल्व हो गई, ऑलमोस्ट, थोड़ी बहुत दिख रही है कोई बात नहीं, पर ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो गई और बड़े चम्मच से मैं डिसॉल्व कर रही हूँ इसे। इसके अंदर मैंने 3 टीस्पून, वो भी मैंने ये मेजरिंग टीस्पून से नाप के रखी है, 3 टीस्पून यीस्ट डाल रही हूँ। और यीस्ट डाल के मैं इसे फिर मिलाती हूँ और इसे अब मुझे गरम जगह पर, गरम जगह कहां से लाएंगे आप, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैं इसे ढककर, और आपने नोटिस किया है मैंने छोटा सा डोंगा नहीं लिया, मैंने बड़ा डोंगा लिया है। जब मैं छोटी थी और मैंने ब्रेड मेकिंग शुरू करी थी तो मैं ये गलतियां कर चुकी हूँ। मैं छोटा सा बर्तन ले लेती थी और उसमें यीस्ट डाल देती थी, वो फूल के सारा अवन या अलमारी जहां भी रखो उसमें बदबू कर देती थी। So the yeast rises. You have to take a slightly bigger burtan
रिमेंबर, जितनी क्वांटिटी आपका पानी का है उसका डबल हो जाएगा। ऊपर उतनी स्पेस होनी चाहिए डोंगे में, और बहुत बड़ा डोंगा भी नहीं लेना और बहुत छोटा भी नहीं लेना, और थोड़ा सा नैरो शेप लोगे तो बेटर है, उसको फूलने की जगह मिल जाती है और वो पानी भी उसमें गर्म रहता है। अब यीस्ट के कुछ फ्रेंड्स हैं और कुछ दुश्मन हैं। जैसे कि चीनी इसकी फ्रेंड है। यीस्ट विल नॉट एक्टिवेट। एक तो बात यह है कि यीस्ट इज अ प्लांट origin, so vegetarians can have it happily. Now secondly, yeast का जो खाना है, yeast जो एक्टिवेट होती है, अब मैं घड़ी इसलिए देख रही हूँ क्योंकि ये 5 मिनट इसे लगेंगे एक्टिवेट होने में, तो बार बार खोल के देखने की जरूरत नहीं है हुई कि नहीं हुई, फूली कि नहीं फूली, उससे उसको हवा लगेगी। तो उसको ऐसी जगह पे हम रखते हैं जहां उसे हवा ना लगे। तो ये जो अवन है गर्म नहीं है, ये बंद है, बंद अवन में रख दो। तो अगर जैसे आप अलमारी में रखोगे तो कई बार स्मेल आ जाती है, तो अवन में आप रख दो। अलमारी से मेरा मतलब है किचन की, कपड़ों की नहीं। तो किचन की अलमारी में आप रख दोगे तो कई बार स्मेल आ एक्सक्यूज जाती मी, है। यस, टेल मी। थोड़ा रिपीट कर दीजिए मैम, लाइट चली गई थी। कहाँ से आपने नहीं सुना? या कहाँ दिल्ली से से? नहीं सुना? नहीं नहीं, कहाँ, कब, कहाँ से यीस्ट बंद यीस्ट हुआ? यीस्ट जब आपने पानी में डाला था, वो अच्छा, वाटर कोई चीनी जब बात आपने पानी में मिलाई थी उस। हाँ, बस मैंने थोड़ा सा मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चीनी पानी में डाल के उसमें मैंने पानी को चेक किया था कि वो गर्म है, बहुत गर्म तो नहीं है बट ठंडा तो नहीं हुआ, इतना भी मत घोलो कि वो ठंडा हो जाए। और उसमें यीस्ट डाल के मैंने मिलाकर उसको ढक्कन लगा के अवन में रख दिया है, बंद अवन में, चलते अवन में नहीं, मतलब जहां पर हवा ना लग रही हो। तो अब ये यीस्ट को फूलने में 5 मिनट लगेंगे। तो मैं आपको बता रही थी कि यीस्ट के कुछ खाना होता है, जैसे कि चीनी। तो जो चीनी है 2 टेबल स्पून डाली है, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यीस्ट के ग्रोथ को या एक्टिवेट होने को हिंडर करती हैं, जैसे कि सॉल्ट। तो कभी भी कुछ यूट्यूब में मैंने देखा है लोग सॉल्ट भी डाल देते हैं यीस्ट के साथ, वो गलत है। सॉल्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में। ऑयल, अगर आप अपनी रेसिपी में सोचो कि ऑयल ज्यादा डाल देते हैं और बड़ा स्वाद बनेगा, ऑयल ज्यादा डालने से भी ईस्ट को हिंडर होता है। तो जितनी रेसिपी में सॉल्ट, ऑयल, शुगर लिखा है प्लीज उतना ही लें। सिर्फ पानी का ध्यान रखें कि पानी आपका सही गर्म हो, ना ज्यादा गर्म। I have taken dry yeast, which is, somebody is asking me how much yeast. I have taken dry yeast, so I have taken 3 teaspoons. If I had taken fresh yeast, I would have taken 2 tablespoons. फ्रेश में पानी होता है, मॉइस्चर होता है, तो क्वांटिटी जो है वो थोड़ी ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो ये 2 टेबल स्पून आप इसमें फ्रेश यीस्ट के लोगे। और अगर आपने फ्रीजर में रखी है तो फ्रीजर से निकाल कर थोड़ी देर बाहर रख लो, अपना जितना चाहिए उतना काटो, बाकी को ऐसे बंद करके एक जिपलॉक में डालकर, एक जिपलॉक में जरूर डालें, जिपलॉक में डाल के और इसे फ्रीजर में रख दें। और पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। पाउडर शुगर की क्या जरूरत है आपको, इसमें रेगुलर शुगर डाल दें। कोई पाउडर शुगर मैं तब कहती हूँ जिसमें आपको घुलने की प्रॉब्लम हो, अगर आप डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, पर देयर इज नो नीड। इसको, इस वाली यीस्ट को आप फ्रिज में रखेंगे और फ्रेश यीस्ट को आप रखेंगे फ्रीजर में। अच्छा, अब जो, हाँ जी मैम, ये एक्टिव यीस्ट एंड ड्राई यीस्ट, इज देयर अ डिफरेंस? नो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्राई यीस्ट, एक्टिव एंड इंस्टेंट। पर कई बार लोग जो इंस्टेंट होती है उसको डायरेक्टली फ्लावर में मिला देते हैं और ऐसे पानी में उसको फ्रॉदी नहीं करते हैं। बट आई वुड रिकमेंड कि आप उसे फ्रॉदी करो, दोनों को, ड्राई और एक्टिव को, बेटर रहता है। उसका एक फायदा ये होता है कि अगर आप उसको फ्रॉदी करते हो एंड सपोज वो फ्रॉदी नहीं होता है, अब क्लोजअप दिखाना है मुझे, अगर ये फ्रॉदी नहीं होता है तो आप ब्रेड नहीं बनाना, रुक जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट विद अ फ्रेश बैच ऑफ ईस्ट। अब आप लोग को ये दिख रहा है कैसे फ्रॉदी हो गया है। और अब मैं आपको ड्राई और फ्रेश ईस्ट और बाकी चीजें भी दिखा देती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह फूल गया है। ये आपका फ्रॉदी ईस्ट है, ये ड्राई ईस्ट है।
ये आपका फ्रेश ईस्ट है, Ma'am, बटर where की can तरह. we buy the fresh yeast? सॉरी, Where can we buy the fresh yeast? फ्रेश ईस्ट इन दिल्ली यू गेट इन INA और एट एनी, हाँ INA में मिल जाता है दिल्ली में, और बेकरी स्टोर्स पे मिल जाता है. Okay, ma'am. Thank you. ओके, नाउ इसके बाद आई थिंक इसको वापस रख दो, इसको भी फ्रिज में रख दो. अच्छा, नाउ I need to ask you something, sorry. हाँ So टेल मी. dry yeast is granule kind of a thing, and हाँ, your fresh yeast is इज solid. बटर, इज लाइक अ बटर, Yeah. बटर की चक्की. So हाँ. then the quantity will be different, na? Because Yes, absolutely. The quantity will be different because the fresh yeast has water in it. okay, you So just it will be mention it. more. Okay, okay, all right, all right. 2 See, in tablespoons. your recipes, please Yes, see yes, tablespoon yes. and teaspoons. Okay. All right. My recipes are written very clearly. If you follow my books or my recipes to the T, I guarantee you, you will not go wrong. That's the USP of my recipes. Yes, you can use any sugar, not a problem. Water quantity will be the same in fresh and dry yeast. Okay. Is it better to use dry yeast or the instant yeast? Sorry? Is it better to use the fresh yeast or the dry yeast? See, the only thing is the dry yeast, sometimes the life, if it's a very old pack, it doesn't froth so well. So if you have a nice fresh pack of dry yeast, it's equally good as the fresh yeast. Because dry yeast ka, you can't come to know whether it has spoiled or not unless you put it in water. But fresh yeast, when it gets spoiled, it gives a very different off flavor and the color goes bad. So you come to know. So if they are both equally good, whatever you have, it's fine. The bread that I have baked for you is with fresh and I'm using dry here. So I use anything, whatever I have. Ma'am, did you cover the bowl also while keeping in microwave? Absolutely, you have to cover it. I covered it with the steel ka thali. That is very important because you have to keep it in a warm place. हर चीज को ढक के रखना है आपने यहाँ पर. ऐसे ये ढक के रखा था, बहुत जरूरी है, ढकना बहुत जरूरी है. Okay. Now, ma'am, any specific brand that you use for yeast? No, any brand of yeast is good. Now, please just wait on for the questions. I'll tell you when to ask the questions now, because otherwise our bread will not get baked. It takes time. So just bear with me for a minute. Now, this is 2 cups of atta that I have taken, and I'm taking 2 cups of maida. The best is only to take maida, but to balance the taste and nutrition, because sometimes when people have it only with maida, they get constipated. So atta has more fiber, so we are adding half and half, but again आपकी मर्जी है. Now इसमें आपने डालना है 2 teaspoons of salt. I don't want my yeast to come in direct contact with the salt. So I am going to mix this up properly. मैं नहीं चाहती मेरी yeast को salt एकदम लगे. तो मैंने इसको अच्छे से mix कर लिया. आटा, मैदा और नमक. This is the basic bread dough that I am teaching you. अब इसमें मैं डालूंगी, ये देखो yeast और थोड़ी सी फूल गई, यहाँ रखा तो मैंने. तो about जैसे अब 10 मिनट हो गए, so give it about 7-8 minutes so that it rises nicely. You can see it's almost to the full, यहाँ तक आ गई है, ये यहाँ तक थी. अब ये बीच में वेल बनाया मैंने और मैं इसमें ये यीस्ट का पानी सारा डाल रही हूँ. अब इसे मैं अच्छी तरह मिला लूंगी. वैसे तो हाथ से करना चाहिए, पर आई डोंट वांट टू डर्टी माय हैंड्स, फिर धोने में जरा सा होता है, तो मैं इसको चम्मच से ही कर लेती हूँ. अच्छा, अब मुझे इसके अंदर दूध डालना है. तो मैंने आपको कहा था ठंडा नहीं रखना. हर चीज जो भी इसमें लिक्विड आप यूज करोगे वो आपका गर्म होना चाहिए. तो ये आधा कप दूध को मैं 30 सेकंड्स के लिए गर्म कर रही हूँ. अभी कर देती हूँ.
अब आप मेरे से किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, जब तक ये मिला रही हूँ। Ma'am, what Any is the questions? logic behind this, that you doesn't want the yeast to come in contact with the salt so that we can, Because see, somebody's asked me what is the logic behind the yeast not coming in direct contact with the salt. See, like sugar is food for yeast, salt is its enemy. Salt deactivates it. तो salt को yeast के साथ अगर contact में आता है एकदम directly, तो वो जो फ्रॉदीनेस है, जो उसकी फुलाने की कैपेसिटी है, वो खत्म हो जाती है। तो इसीलिए ये हम अवॉइड करते हैं। अब ये देखिए, हाँ जी पूछिए। मैम हम सिर्फ आटा यूज कर सकते हैं अगर? सिर्फ आटा इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। इतनी अच्छी नहीं बनेगी। बाजार में जितनी मिलती हैं सब में एक्चुअली सिर्फ 1/4 आटा होता है एंड 3/4 मैदा होता है। मैंने तो फिर भी हाफ एंड हाफ कर दिया आपके लिए। पर सिर्फ आटे में बहुत फाइबर होता है। बनाने को तो बना सकते हैं। आप मक्की की रोटी खाते हैं, आप ज्वार की रोटी खाते हैं। ज्वार की रोटी हार्ड लगती है, पर अगर आपको सेहत के लिए खानी है तो आप हार्ड रोटी भी खाते हैं। तो अगर आपको सेहत के लिए ब्रेड बनानी है और थोड़ी सी डेंस और चूई चाहिए, चलेगी, तो फिर सिर्फ आटे की बना लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। सो यू हैव टू बैलेंस। हाँ जी, मैं जरा सा ये डाल दूं, फिर आपसे बात करती हूँ। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ दूध। तो मैंने आपको लिखा है आधा कप दूध, पर आप अपनी रेसिपी में अगर आप आटा यूज कर रहे हैं तो मैंने देखा है, और स्पेशली मेरे घर में जो आटा आता है वो मल्टीग्रेन आटा है, तो इसमें फाइबर ज्यादा होता है। जो दूध की क्वांटिटी है वहां पर वैसे भी रेसिपी में हाफ कप अप्रोक्सीमेटली लिखी हुई है, तो वो हाफ कप की जगह मैंने देखा था कि 3/4 कप के करीब मेरा दूध लग गया था। तो ये आधा कप से मैंने थोड़ा ज्यादा ही लिया था, पर मैं देख लेती हूँ, अगर मुझे चाहिए और तो और ले लूंगी। हाँ जी पूछिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए। यस मैम, ये जो अनयूज्ड यीस्ट होगी हमारी, उसको बाहर रख सकते हैं या फ्रिज में ही रखें जो पैक्ड होगी? आप जो आपने यीस्ट है, सबसे पहले तो वो आपको मिलेगी एक कार्डबोर्ड के बॉक्स में, जैसे मसाले वगैरह सब चीजें आती हैं, आपकी जेलेटिन आती है, सब चीजें आती हैं। तो आपने इसको किसी एयर टाइट डब्बे में ट्रांसफर करके और बॉटल में या किसी चीज में ट्रांसफर करके फ्रिज में रखेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ बेटर रहेगी। पर इस्तेमाल करने से पहले आप उसे आधा घंटा पहले जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए निकाल लें बाहर। जैसे 3 चम्मच चाहिए ड्राई ईस्ट तो 3 चम्मच निकाल लें। फ्रेश ईस्ट 2 बड़े चम्मच चाहिए तो 2 बड़े चम्मच आप निकाल के बाहर अपनी कटोरी में रख लीजिए। सो यू विल नीड टू टेक इट आउट सो दैट इट कम्स टू रूम टेम्परेचर, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बहुत ठंडी ईस्ट एक्टिवेट नहीं होती है। सब चीज इसके लिए हमें हल्की हल्की गर्म चाहिए, कोसी कोसी। तो दूध भी हमने गर्म लिया था, पानी भी हमने गर्म लिया था, और यीस्ट भी हमें चाहिए अपना रूम टेम्परेचर पे। ओके मैम, हम अभी मैं स्टोर से खरीद के लाई हूँ और वो तो बाहर ही रखा हुआ था, फ्रिज में नहीं रखा हुआ था। अब वो स्टोर वाले क्या क्या चीजें फ्रिज में रखें उनके। अच्छा एक बात और, हाँ सॉरी, ठीक है, स्टोर में वो बाहर रख सकते हैं, बट वंस इट्स ओपन इट शुड गो इनटू द रेफ्रिजरेटर। वंस यू ओपन इट, बंद तो कुछ नहीं होता ना, इट डजंट कम इन कांटेक्ट विद द एयर ना। अगर आप जब बंद लेते हो तो कोई बात नहीं, बाहर से लेते हो, पर जब ईस्ट फ्रेश ईस्ट तो आपकी फ्रिज में ही रखी होती होगी उनके दुकानों में भी, पर जो ड्राई ईस्ट है वो आपकी बाहर पड़ी रहती है और आप उसको फिर खोलने के बाद ट्रांसफर करते हैं। जैसे मसालों के लिए भी मैं बोलती हूँ, मैं थोड़ा सा पानी और ले रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला था आधा कप थोड़ा सा कम लगा मुझे, मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है। देखिए मैं ठंडा नहीं डाल रही, ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है आटा मेरे को। मैम माय यीस्ट डजंट प्रूफ, मैम उसका क्या रीजन है? यीस्ट डजंट प्रूफ व्हाट? ड्राई फ्रेश? ड्राई मैम। आप कैसे करते हैं? ईस्ट प्रूव नहीं होती, इसका रीजन अब ये देखो, मैं हाथ लगा के पानी देख रही हूँ। अब मैंने 30 सेकंड नहीं किया इसको, अभी 15 सेकंड किया, 14 सेकंड बचे थे इसके अंदर। अगर मैं इसको 30 सेकंड कर देती तो बहुत गर्म हो जाता, और गर्म हो जाता तो मेरी ईस्ट खत्म हो जाती, डीएक्टिवेट हो जाती। आई वुड हैव किल्ड माय ईस्ट। सो एंड आई एम स्टिल अ लिटिल वेरी कि थोड़ा गर्म ज्यादा है, तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा और ये कम हो जाए। अच्छा आपने बोला ईस्ट डजंट प्रूव, आप
हाँ पानी डाल रही हूँ क्योंकि दूध थोड़ा सा कम पड़ गया, कोई बात नहीं। अच्छा। आप पानी भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं। वैसे भी जो आधा कप दूध लिया उसकी जगह पानी भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूध से थोड़ा सा सॉफ्टर बनती है। Ma'am, हाँ can we mix two different brands of dry yeast if one falls short? आई एम श्योर यू कैन सी। Yes. मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, you have to see that your yeast turns frothy. If Yeah. it turns frothy, go ahead. If it doesn't turn frothy, stop making the bread because you'll be wasting your effort and your ingredients. Thank you, ma'am. Is it okay to knead in the machine, or is it better to do it by hand? It's absolutely wonderful if you have a planetary mixer. You can do it, knead it in the planetary mixer in the machine. Excuse me, ma'am. Does that chroma thing works? That which has a dough rotator? Blender that comes with no. That is for pastries and all, making doughs for pastries and all. But this it won't work. इसको हाथ से ही करना पड़ेगा और a planetary mixer. ये देखो थोड़ा सा मुझे अभी हार्ड लग रहा है, देखो थोड़ा सा हल्का सा, but it's very sticky. You can see my hands. It's everything is sticking to my hands. So I'm taking a little more. So 3/4 cup कर दीजिए. अगर आप आटा यूज करते हैं, please in your recipes make it 3/4 cup. And actually it will depend on the brand of your आटा and your मैदा, उस पे डिपेंड करेगा। अच्छा इसको आप थोड़ा सा, मैं इसको गूंदने के लिए हेल्प को दे देती हूँ, बट आई विल जस्ट टेल यू अ लिटिल कि इसको क्या करना है। इसको ऐसे आगे ले जाना है, पीछे, अच्छा नहीं अभी गूंदने को कहाँ दे सकते हैं, अभी तो हम भूल गए आपसे बातें करते करते। अभी इसमें हमने तेल मिलाना है, वो तो हमने मिलाया ही नहीं, अभी हमने पानी मिलाया सिर्फ। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 4 डॉक्टर का मेडिकल पूछ रहे थे, थे कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं। प्लीज म्यूट योर माइक, बहुत आवाजें आ रही मेडिकल वगैरह बीच में कुछ, प्लीज म्यूट योर माइक्स। 1 चम्मच तेल डाला मैंने, थोड़ा सा इसको ऐसे किया, फिर मैंने 1 चम्मच और तेल डाला, थोड़ा सा रुक जाती हूँ। Let me incorporate this oil. It's important to incorporate this oil. मैम जब ये आटा हम लोग लगाते हैं तो उस टाइम पे ये स्टिकी होना चाहिए या ये स्टिकी ही होता है, और जब गूंदते जाते हो ग्लूटेन फॉर्म हो जाता है और इसकी स्टिकीनेस खत्म हो जाती है। पर अभी ये हाथ में चिपक रहा है मेरे, धीरे धीरे। अच्छा ये तेल भी देखो अब बाद में डाल रही हूँ मैं ग्रेजुअली। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। बाजार में ग्लूटेन भी मिलता है तो वो भी डालते हैं क्या? नहीं जरूरत नहीं है, अगर आप ग्लूटेन फ्री फ्लावर से बनाएंगे तब जरूरत होती है, पर जरूरत नहीं है। अपना ग्लूटेन होता है इसमें। ऐसे तो ब्रेड इम्प्रूवर्स वगैरह मिलते हैं, पर देन वो फिर कमर्शियल बेकिंग हो जाती है। मैं आपको, आई एम मोर ऑफ अ होम शेफ एंड आई प्रेफर टेलिंग यू थिंग्स व्हिच आर प्रैक्टिकल एट होम। मैम इज वेजिटेबल ऑयल इज फाइन? हाँ एनी फ्रेश वेजिटेबल ऑयल यूज्ड मत लेना। Ma'am, my yeast doesn't prove. You were answering that. हाँ sorry, हाँ yeast doesn't prove. आप कौन सी yeast लेते हैं, ड्राई फ्रेश? ड्राई मैम। पानी कैसा लेते हैं, गरम ठंडा, ज्यादा गरम, बिल्कुल ठंडा? लूकवार्म। उंगली जब डालते हैं थोड़ा सा गरम लगता है आपको हाथ पे? थोड़ा सा हल्का, मतलब लूकवार्म जैसा ही होता है। थोड़ा सा ऑन द हॉटर साइड रख दो, स्लाइटली, मतलब ल्यूकवार्म से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब थोड़ा सा गरम लगना चाहिए। जैसे गरम लगना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही लगे कुछ है ही नहीं, गरम हल्का रूम टेम्परेचर वाला नहीं। उसके बाद, अच्छा उसके बाद आपका जो चीनी डालते हो उसमें पानी में? यस मैम। कितनी डालते हो? मैम जितनी भी होती है रेसिपी में लिखी भी होती है। नहीं तो कितनी डालते हो? अगर 3 चम्मच है तो आगे से 2 चम्मच चीनी डालना। हो सकता है आपका चीनी कम होती हो। और आप इसको गरम जगह पे ढककर रखते हो बोल में? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो फिर आप, मेरा ख्याल है कुछ पानी वानी में ही गड़बड़ हो रही है, आपका पानी ज्यादा गर्म नहीं है, ठंडा है थोड़ा सा पानी। ठीक है मैम। अपना माइक बंद कर दीजिए, बच्चों की आवाजें आ रही हैं। मैम कैन आई पुट अप माय क्वेश्चन नाउ? Just a minute, just a second. Now when you knead this, you push it forward, push it backward, push it forward, push it backward. ऐसे करके आप इसको
ऐसे करते हो और खूब नीड करते हो for at least 5-10 minutes. So I'll give it to my help to knead it and get it. Okay, now tell me your question quickly. Ma'am, I just follow YouTube and I make breads and buns sometimes. लेकिन मैं टेस्को का yeast यूज करती हूँ एंड जो आप प्रोसीजर बता रहे हो वही चलता है, बट सेमी फ्रॉथी होता है, बहुत ज्यादा फ्रॉथी नहीं होता एंड द ब्रेड कम्स आउट, अच्छी भी बन जाती है लेकिन थोड़ी सॉफ्टनेस में कमी होती है. रेसिपी हो सकता है 19-20 का फर्क हो, आप रेसिपी का ध्यान दे देना. आप इस रेसिपी से बनाइए बिल्कुल जैसे मैं सिखा रही हूँ आपको, फिर बताइएगा कैसी बनी है. ठीक है. एनी रीजन कि वो सेमी फ्रॉथी क्यों होता है? इसका मतलब खराब तो नहीं है? नहीं, पुराना हो गया है इसका मतलब. अच्छा, थैंक यू. ओके, नाउ अब हम ये डो को हम रखेंगे फूलने के लिए एक बोल में डालकर. तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि अब जब ये डो आता है, अभी आएगा, तो इसके अंदर तेल का हाथ लग, कोई बात नहीं, तेल का हाथ लगाकर और उसके ऊपर डो रखकर, और आप देखो ये बड़ा डोंगा होना चाहिए, यहाँ भी तेल का हाथ लगाना है. एक बार किसी के मैं देख रही थी, उसने क्या किया, YouTube पे लिखा था गीला कपड़ा लगा दो, सारा वो डो चिपक गया गीले कपड़े के ऊपर. तो गीला कपड़ा नहीं लगाना, आपने कोई भी ढक्कन लगाना है और ढक्कन पे तेल लगाना है और ऐसे ढक्कन, और फिर को, तो ये हमारा रिजिन डो है. ठीक है, ये हमारा रिजिन डो है. तो ये अब आप देख रहे हैं, आपको क्लोजअप दिखाऊं इसका, ये दिखा दो. ये नाउ व्हाट यू डू इज, मैम ये कितना राइज होता है, साइज कितना हो जाता है? डबल हो जाता है, डबल. ईस्ट भी डबल हो जाती है, ये भी डबल हो जाता है. अभी जो एक्चुअल साइज है वो आएगा, मैं आपको वो भी दिखा दूंगी जो एक्चुअल साइज है. अब इसको मैं दो में डिवाइड कर रही हूँ. एक से मैं फुकाशिया बनाऊंगी और एक से मैं बनाऊंगी बंस, जो आपको मैंने बताए हैं. मैम ये जो आपने तेल मिलाया, ये हम पहले भी मिला सकते हैं क्या, या तभी मिलाना है जब पूरा आटा गूंज जाए? आटा जब थोड़ा गूंज जाए तब तेल मिलाइए तो बेटर रहता है, आपके हाथ पे भी चिपकता नहीं है फिर. ओके मैम, थैंक यू. ठीक है. अच्छा, ये हाथ से थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे. ठीक है. ये अब नाउ अब हमने अगर फुकाशिया बनानी है तो इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक. ठीक है, और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सीजनिंग, कोई इटालियन सीजनिंग. और इसको मैं मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से. आई एम नॉकिंग डाउन द प्रूव्ड डो. डो को ब्रेड बनाने के लिए 2 बार प्रूव करना पड़ता है. तो अभी आपके सामने मैंने गूंद कर आप समझ लो कि मैंने उसे रख दिया एक ग्रीस डोंगे में, बड़े डोंगे में, और ढककर इन अ वार्म प्लेस. टू फाइंड अ वार्म प्लेस आई जस्ट heated my oven to 40 degrees. Please note 40 डिग्री. 100 डिग्री पे नहीं करना, गर्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका ब्रेड. ज्यादा गर्म नहीं कर सकते. तो ये आपका डो तैयार है. और उसके बाद Excuse me, ma'am. Did you just say about 40 degree? You put it for the proving at 40 degrees in? Yes, in a warm place. See, warm place can be a closed oven, which is थोड़ा सा हल्का सा गर्म है. नहीं भी करोगे गर्म तो चलेगा, आजकल गर्मी है. अच्छा, और प्रूव करने के बाद मैंने डो को शेप करनी है. तो अगर फुकाशिया बनाना है तो आपने मिलाना है थोड़ा सा गार्लिक और इटालियन सीजनिंग. और ये एक ग्रीस्ड केक टिन है. आप देखो मेरे हाथ में यहाँ पर तेल थोड़ा सा कम लग रहा है, वैसे थोड़ा लगा देती हूँ. लगाया तो था मैंने, पर थोड़ा सा कम लग रहा है साइड्स में, फिर चिपक जाती है. अब ये मैं इस ब्रेड को प्रूव्ड डो जिसमें मैंने गार्लिक और वो मिला दिया, इसको मैं रख रही हूँ. मैम ये कितनी केजी वाला केक का टिन है? ये अबाउट 8 इंचेस डायमीटर, 1 kg. Any form paste or it should be a grated garlic? Grated. Okay. Thank you, Paste नहीं, finely chopped or grated. Grate करना ज्यादा easy हो जाता है.
मैम आई हैव हर्ड कि प्रूफिंग के टाइम पर एक बाउल में पानी भी रखना चाहिए, तो शुड वी? तब क्या होता है, क्या बोल रहे हैं आप? मैम प्रूफिंग के टाइम पर कहते हैं कि ओवन में एक बाउल में पानी रखना चाहिए, सो शुड वी? नो, देयर इज नो नीड। ऐसे फालतू के टाइम काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, it doesn't matter at all. Just grease, see that your ढक्कन is much above, so that if it proves it doesn't touch the ढक्कन. If you think it will touch the ढक्कन, then just grease your ढक्कन and put it in a warm place again. Okay. Now, इधर ही कर देते हैं. Okay. Ma'am, so how long now you have kept that dough? Now the second proving will not take more than 15 minutes. ठीक है? अच्छा, अब ये देखो आटा गूंद के मेरे पास आ गया है, बड़ा नरम सा. अगर मैं इस पे ऐसे हाथ लगाती हूँ तो सॉफ्ट सा डो है, और इसको फिर मैं ग्रीस करके, ये जो हम कर चुके हैं, पर मैं बता रही हूँ. One question at the same point, ma'am. At times होता है रेसिपी को फॉलो करो और while putting everything, the dough is still sticky. Still sticky. Sticky, हाँ. It is. वो एक It होता है is ना हाथ sticky छू. because you add the oil with the other ingredients, with the yeast. You add the oil later. You'll find it more comfortable to make it. So we've kept the dough. वो मैंने But you did the kneading. But you did the kneading process after adding the oil. हाँ, absolutely. पहले मिक्सिंग करी है. Yes, पहले मिक्सिंग करी है. सब चीज मिक्स हो गया, उसके बाद मैंने तेल मिलाया, और तेल मिला के प्लीज जस्ट रीड द रेसिपी केयरफुली. तेल मिलाकर और फिर नीडिंग करी है खूब, सब कुछ करके. आई गिव इट टू माय हेल्प टू डू इट, ऑयल वगैरह मिलाकर. सी, ठीक है. नाउ फॉर द फुकाशिया टॉपिंग के लिए द रेसिपी सेज 1 अनियन कैरेमलाइज्ड. तो आपने कैरेमलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि प्याज के अंदर जो शुगर होती है वो उसको ब्राउन कर देती है. दैट्स व्हाई वी से आई कुड हैव रिटन 1 अनियन सॉटेड टिल लाइट गोल्डन और कैरेमलाइज्ड. तो 1 चम्मच तेल लेकर मैंने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन कर लिया, अनियन श्रेड्स को. नाउ इसी में मैं बाकी की चीजें मिला देती हूँ. थोड़ी सी लाल शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च, थोड़े से ब्लैक ऑलिव्स, थोड़े से फ्रेश बेसिल. हाँ जी, बोलो. मैम, ये कैरेमलाइज जो अनियन को सॉटे किया है, इट इज ऑन द मीडियम फ्लेम और द लो फ्लेम? मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा गोल्डन कर लेना प्याज को. यू वांट टू सी इट? हाँ, देखना चाहते हो? लो, उस पे दिखाना. dough has been kept for proving now for how long in the white bowl? See, it will hardly take the first time. It takes about 45 to 50 minutes for 1 hour. तो मैंने जो आपको दिखाया है, ये मैंने 5:15 बजे गूंदा था, तो वो 5:30 तक गूंदा था और 6:15 तक फूल गया था. ठीक है. तो फर्स्ट प्रूविंग टेक्स 45 minutes. प्लीज रीड द रेसिपी. अभी आप सुनो जरा. Everything is given in the recipe. Now in this focaccia topping, you can see the caramelized onions, the capsicums. I've used green capsicum instead of the yellow capsicum because I thought green would look prettier. A little bit of chili flakes, a little bit of salt, a little bit of black pepper, यही है. That's it. Now I'm just mixing this up. Now ये तो हो गई फोकाशिया की. और फोकाशिया में जो चीज, ऑलिव ऑयल लिखा है, रोजमेरी लिखा है, वो नहीं मैंने इसमें मिलाया, वो अलग है. ये सिर्फ वेजिटेबल्स की टॉपिंग है. अब हम ब्रेड्स की, बन्स की करते हैं. बन्स की टॉपिंग बना लेते हैं. Excuse me, ma'am. वही नहीं तो. हाँ जी, बोलिए. कैप्सिकम्स आपने कच्चे लिए हैं या थोड़ा सा सॉटेड किए? नहीं, कैप्सिकम्स बिल्कुल कच्ची हैं. ओके. ओनली गोल्डन फ्राई ये करा है प्याज. हाँ हाँ. बेल पेपर्स आर रॉ. अब ये मैं ले रही हूँ पनीर की फिलिंग के लिए. मैंने ये 100 ग्राम पनीर लिया है.
इसको मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पर। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया मिला रही हूँ, थोड़ा सा कॉर्न है जो मैंने पानी में उबाल दिया है, थोड़ा सा मैं इसमें नमक मिलाऊंगी, थोड़ी सी काली मिर्च, और थोड़ा सा मैं मिलाऊंगी पनीर की। जब भी कोई चीज बनाती हूँ तो मुझे अपना पनीर मसाला डालना अच्छा लगता है, इट गिव्स अ नाइस फ्लेवर। हमारा मसाला जो है ऐसे बॉटल्स में भी आता है, so it's a good idea to buy a bottle. Otherwise, if you buy this, please after opening it, transfer it to a bottle. मैम जो आपने कॉर्न लिया है वो टिंड है कि वो नॉर्मल है? नहीं, फ्रोजन कॉर्न है। टिंड को भी बॉईल करना पड़ेगा? हाँ, you can add sun-dried tomatoes to this. Actually, sun-dried tomatoes मैं डालूंगी उसमें, आपके फकाशिया में। इसमें डालना चाहो तो इसमें भी डाल सकते हो, पर थोड़ा गीला कर देता है, इसलिए इसके अंदर sun-dried tomatoes is not a good idea. I am adding a little chili paste. अगर चिली पेस्ट नहीं डालनी तो आप इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, थोड़ा सा वो हरी मिर्चें काट के डाल सकते हैं। 1 चम्मच मेयोनीज, जस्ट टू गिव इट a little binding. So ये मेरी binding हो गई। Ma'am, if I don't want to add mayonnaise, then don't add it, just leave it. Add a little butter if you want. बहुत dry नहीं लगना चाहिए। और add a little cheese spread, add a little cream, add nothing, आपकी मर्जी है। It just binds the whole thing together and gives it a little more flavor. वैसे तो चिली पेस्ट भी bind कर देगी। You can add cheese also, grated cheese also. paneer masala, then what else should I use? गरम मसाला डाल दो थोड़ा सा if you don't have paneer masala. But paneer masala gives a nice taste to the paneer. Always taste your filling. It's nice. Okay. Now, how do you make your buns? I'll do everything here only so that you can understand better. Now, this is our dough. See, वो फिर फूल गया। ये कौन सा है? प्रूव किया हुआ डो, वही डो जो हमने पहले बनाया था। इसके आप 6 हिस्से कर लो। It's better to cut it with a knife. Okay. Now, take a ball like this, flatten it. I like to add a little mayonnaise inside. If you don't want to add mayonnaise, you can add chili. You can brush it with butter. पर थोड़ा सा अंदर कुछ ब्रश कर देना। मुझे ये मेयोनीज और चिली पेस्ट अच्छा लगता है, पर आपकी मर्जी है, जो भी अंदर लगाओ, पर कुछ थोड़ा सा लगा देना। The bread should taste dry. इसके अंदर मैं डालूंगी वो फिलिंग। और ऐसे मैं इसको बंद कर रही हूं। और can this go into the oven right now? No. It needs to be proofed. Second proofing आपको शेप देने के बाद करनी पड़ती है। फकाशिया को भी शेप देके हमने मैम प्रूफिंग के लिए एक और रखा है बना ना। के दिखा दीजिएगा। अभी दिखा देते हैं, पहले इसको स्मूथ कर ले जरा। वीबा चिली पेस्ट। ओके, नाउ इसको मैं पहले ब्रश कर लेती हूँ अपनी ट्रे को अच्छी तरह से ऑयल से। उसके ऊपर मैंने ये ब्रेड रख दिया, बन रख दिया, और एक और बना देती हूं मैं आपको। ये पूरा क्लोज होना चाहिए, अगर खुला रह जाएगा तो परेशानी होगी क्या कुछ? हाँ, थोड़ा सा और स्मूथ होना चाहिए। और कर देती हूँ मैं, थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। टाइम इज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम एक्चुअली। थोड़ा स्मूथ कर लेना आप अपने आप। अब मेरा जरा क्लास का चक्कर है ना, तो जरा टाइम कम होता है। तभी मैं कह रही थी बातें बाद के लिए कर लेते हैं हम, ब्रेड मेकिंग थोड़ा सा टाइम लेता है। इसको पिंच कर लो। अब ये वाला स्मूथ है बिल्कुल ऊपर से।
मैम कौन सा मेयोनीज यूज कर रहे हैं? कोई भी यूज कर लीजिए जो आपके घर में, प्लेन मेयोनीज है चिली गार्लिक पेस्ट के साथ। ओके। अब ये मैं इसको ये जैसे छोटा बनाया, आप इसको लंबा भी बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपका मन करे। अच्छा, अब इसको फिर प्रूव करने रखना है, और प्रूव करने के लिए अब आप ढकना नहीं इसको बिना ढके ही आप इसको बंद जगह पे बंद अवन में रख देते हैं। ढका नहीं है मैंने इसको, देखो। मैं अब ऊपर कर दो। मैम इसके ऊपर भी ऑयल का हैंड लगाना है? नहीं अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। ये मैं इसको अवन में रख रही हूँ, ढक इसलिए नहीं रही मैं। 1 मिनट, अब आप मेरी बातें सुनो, प्लीज डोंट टॉक टू मी, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू फिनिश द क्लास। प्लीज होल्ड ऑन टू द क्वेश्चंस। नाउ फोकाशिया को मैंने इसलिए ढका था क्योंकि ये डब्बा बड़ा था, तो आई कुड कवर इट। ये फूलने के बाद भी इसको छूता नहीं। पर जो बंस है, अगर मैं उसको ढकूंगी तो वो दब जाएंगे, तो बंस को मैंने ढका नहीं है, अवन को बंद कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि ये आपकी जो फूला हुआ फोकाशिया है, इसको मैंने डेंट्स लगाने हैं। तो ऐसे करके मैं इसको डेंट्स लगाऊंगी। ये आप लोग को दिख रहा है वहां से? इधर ले आते हैं। मैम डेंट्स के लिए पूरा नीचे तक पुश कर रहे हैं उसको? बिल्कुल नीचे तक धक्का दे रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, इसके ऊपर मुझे डालना है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, अबाउट 2 टेबल स्पून। मैम ये डेंट्स क्यों लगाए जाते हैं? डेंट्स ये इसलिए लगाते हैं ताकि जो ऑयल और चीज वगैरह है, ये फ्लेवरिंग है, सारी अंदर चली जाए। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी रोजमेरी। ये रोजमेरी हो, सेज हो, ये ड्राइड रोजमेरी है, फ्रेश मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। उसके बाद मैं rosemary, then in case you don't have rosemary, आप बेसिल वगैरह डाल दो। ओके। ये देखिए चीज कैसे रखती हूँ मैं अपने घर में, आप भी ऐसे ही रखिए। ग्रेट करके, थोड़ा सा ऑयल मिला के, थोड़ी सी सीजनिंग्स मिला के फ्रिज में रहती। जब बच्चे कुछ मांगते हैं चीज टोस्ट वगैरह, तो फटाफट ये ग्रेटेड चीज मेरे को मिल जाती है। आजकल ग्रेटेड भी आने लग गई है, पर अगर आपको ग्रेटेड नहीं मिल रही है और रेगुलर है, तो आप ऐसे करके ऑयल डाल के, थोड़ा सा चीज में ऑयल मिला देने से चीज चिपकती नहीं है फिर आपस में। और इसके ऊपर हम डालेंगे ये हमारी जो फिलिंग तैयार की थी, इसमें हमने जो हाफ अनियन हाफ कैप्सिकम लिखा हुआ है, 1 अनियन हाफ कैप्सिकम दोनों, तो छोटी छोटी कैप्सिकम, बहुत ज्यादा नहीं। जैसे अभी मैंने सारी नहीं करी मिलाई, क्योंकि मुझे वो बड़ी बड़ी कैप्सिकम्स थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही मिलाया। ओवरडू भी मत करिए वेजिटेबल से। फोकाशिया का ब्रेड का अपना टेस्ट भी चाहिए, और इसी वजह से बहुत हाई फोकाशिया भी नहीं अच्छी लगती फिर, नहीं तो वो टॉपिंग आती नहीं है हर पीस पे। ये मैं थोड़े से सनड्राइड टोमेटोज हैं जो मैंने घर बनाए हुए हैं, मैंने अपनी पहली क्लास में बताया भी था कैसे बनाते हैं। आप बाजार से ले सकते हैं या घर में बना सकते हैं। अब इस क्लास में तो टाइम नहीं है। हाँ जी बोलिए। आप सनड्राइड अगर बता सकती हो तो बाद में बता दीजिएगा, किसी दूसरी क्लास में। हाँ, किसी और क्लास में बता देंगे। अभी मैंने एक इस बैच में, पिछले बैच में बताया था। ओके, अब इसको मैं अवन में रखूंगी। ऑलरेडी प्रूव्ड है, नाउ इट इज रेडी टू गो इनटू द अवन। ले आओ इधर अंदर। इधर कर दो। Now I'm preheating my oven for 10-15 minutes, and उसके बाद I'm going to put this. Ma'am, the buns are inside. The buns are inside the oven. Oh ho, sorry. Good, you reminded me. I forgot. जल्दी का काम गड़बड़ हो जाता है. Okay. Now let me not put this here. Now when I put this in the oven, I do not have to cover it. It is just put like this.
एंड व्हेन अ ब्रेड इज बेक्ड 180 पे 30 मिनट्स में इसको बेक करूंगी. एंड व्हेन द ब्रेड इज बेक्ड इट शुड बी नाइस गोल्डन फ्रॉम द बॉटम. देखो बंस में तो ऊपर शक्ल पता चल जाएगी, इसमें ऊपर शक्ल नहीं पता चलेगी. तो मैंने ये एक बेक करके रखी हुई है आपके लिए. ये देखो मैंने एक बेक करके रखी थी. एंड नीचे से जो ब्रेड है इट हैज टू टर्न गोल्डन. अगर नीचे से आपकी ब्रेड सफेद है तो इसका मतलब वो बेक नहीं हुई है ठीक से. ऊपर से इसमें आपको इतनी शक्ल नहीं पता चलती, एजेस देखिए गोल्डन हो गए हैं. तो दिस इज अ वेल बेक्ड फोकाशिया. नाउ जब आपकी ब्रेड बेक हो जाती है, वंस इट इज बेक्ड, लाइक ये मैंने इस टिन में बेक करी थी, वंस इट्स बेक्ड डोंट लीव इट इन द टिन because what is going to happen, it's going to turn soggy. Just after 1 or 2 minutes when you can handle the tin, sides को ढीला करो और उसको ब्रेड को रैक पे निकाल लो ताकि वो ठंडी हो जाए. और जब वो ठंडी हो जाए तो उसी टिन में वापस डालकर, और मेरे पास एक, जैसे आपके पास कोई वो दूध की जाली होगी या कुछ ऐसा होगा जिसमें छेद हो, उससे लाइटली कवर कर दो या फॉइल को प्लिक करके कवर कर दो. थोड़ी सी अंदर हीट होती है तो वो फिर ठीक उसको ज्यादा सॉगी कर देती है ब्रेड को. तो आपका ये फोकाशिया का हो गया. मैं इसे ओवन में रखने लगी हूँ. बस ये ओवन प्री हीट हो जाए उसके बाद और मैं ब्रेड्स का काम करती हूँ. अच्छा, ब्रेड्स के लिए ये ब्रेड्स देखो थोड़े से फूल गए हैं. कैन यू सी? ये प्रूविंग करने के लिए हमने तो सेकंड प्रूविंग में कितनी देर लगी? मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं. तो सेकंड प्रूविंग डजंट टेक टाइम. This oven hasn't got preheated. Now for breads you have to make a milk wash, जो मैंने आपको रेसिपी दी हुई है नीचे. वो मिल्क वॉश क्या होता है? Milk wash is, you can either use egg. If you eat eggs, you don't have to bother about this milk wash. Just break an egg and brush it with egg. Otherwise, if you are a vegetarian, this is what you need. 1/4 कप दूध ले लो एक छोटे सॉस पैन में. उसमें 1 चम्मच मक्खन मिलाओ बड़ा, 1 छोटा चम्मच चीनी का मिलाओ. चीनी कलर देती है और थोड़ा सा नमक आपको वो फ्लेवर देता है. माय ओवन इज रेडी, सो आई विल पुट दिस इन द ओवन. सॉरी हम एक बार रिपीट कर दीजिए मिल्क वॉश की रेसिपी. ठीक है. ब्रेड, हाउ इज ब्रेड टू बी बेक्ड? नाउ द ब्रेड 180 पे गरम कर दिया मैंने ओवन को और मैं इसको 30 मिनट के लिए बेक करूंगी इन द कन्वेक्शन मोड और इन द ओटीजी. ये 30 मिनट के लिए लग गया है. नाउ तो ये मैंने मिल्क वॉश बनाया है. इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप सिर्फ दूध का और उसमें डाला है 1 चम्मच मक्खन. और मक्खन में, हाँ 1 मिनट मेरे को बोल लेने दो. 1 चम्मच मक्खन और उसमें आधा टीस्पून 1/4 टीस्पून सॉल्ट है. सॉल्ट ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि बटर है. एंड 1 टीस्पून शुगर डाला है ताकि कलर आ जाए. हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? Ma'am, if you're baking the focaccia in the oven, Sorry? When we are baking focaccia in the oven, so हाँ. if both the elements like the upper and the lower. एक मिनट, I can't hear you properly. I'll just talk to you about focaccia later. आप ये ब्रेड देखिए, बंद देखिए. अब इसके ऊपर जो फिलिंग्स हैं आप इस पे ओट्स डाल सकते हो, आपकी मर्जी है. जो मैंने नहीं लिखा हुआ है, इफ यू वांट अ लिटिल देसी, जैसे हमने मसाला बन लिखा है, तो कलौंजी बहुत अच्छी लगती है. तो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी डाल रही हूँ और मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से फ्लैक्स सीड्स जो बेक्ड प्रोडक्ट्स पे बहुत अच्छे लगते हैं. अब बोलिए आप फोकाशिया का. फोकाशिया ओवन में बेक करेंगे. मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, आप थोड़ा ऊंचा बोलें प्लीज. I can't hear you. I'm sorry. I just can't hear you. Just write it down. I'll read it. मैम जब आप इसे बेक करेंगे तो बोथ रॉड्स ऑन करनी है ओटीजी में? ओटीजी में आप दोनों रॉड शुरू में ऑन करिए, उसके बाद 15 मिनट बाद ऊपर की रॉड बंद कर दीजिए. आप देखिए अपनी ब्रेड की शक्ल. अगर 15 मिनट बाद ओटीजी में दोनों रॉड्स ऑन करने के बाद अगर आपको लगता है कि ऊपर से वो
ज्यादा ब्राउन ऑलरेडी रेडी हो गए, मतलब दे आर जस्ट नाइस ब्राउन एंड यू डोंट वांट देम टू ब्राउन फर्दर, देन स्विच ऑफ द अपर रॉड. बट इफ यू फील दे आर गोइंग फाइन एंड इन 15 मिनट बाकी के जो टाइम है उसमें ये ज्यादा काले नहीं होंगे तो चलने दीजिए. हर अवन अलग अलग तरीके से काम करता है, साइज पे डिपेंड करता है. छोटे अवन में आपको ऊपर का रॉड जरूर बंद करना पड़ता है. अगर बड़ा ओटीजी है तो कई बार दोनों रॉड्स चलते रहते हैं. आपको अपनी शक्ल देखनी है, पर शुरू में 15 मिनट तक दोनों रॉड्स चलेंगे. ठीक है? ओके मैम, थैंक यू. ऑल राइट. ओके, नाउ द buns are the, huh? Ma'am, can you please tell again that about what? About the focaccia? So how do you have to store it? You said ना that immediately 2-3 minutes में उसको निकालना है and then देखो कोई भी फुकाशिया की बात नहीं है, कोई भी. Now for more details, let me just tell you this. I have a beautiful book on eggless breads and buns. मैंने तो आप पूरी जितनी मेरे को नॉलेज है सारी मैंने इस किताब में डाल दी है. डूज एंड डोंट्स आर देयर, टिप्स एंड ट्रिक्स आर देयर. स्टफ्ड बन्स की बहुत सारी वैरायटी है और बहुत ज्यादा चीजें हैं. यू कैन ऑर्डर दिस बुक फ्रॉम Amazon if you like. मैम इसके ऊपर कलौंजी लगाएंगे और अगर आप, हाँ कलौंजी लगाइए, ओट्स लगाए हैं और मैंने फ्लैक्स सीड्स लगाए हैं. आपकी रेसिपी में सब दिया हुआ है, सिर्फ ओट्स मैंने अपनी मर्जी से लगाए हैं. अगर आपको ये चिकन की रेसिपीज चाहिए, जैसे इस बन के अंदर आप चिकन भी भर सकते थे, तो अगर आप चिकन बन्स बनाना चाहते हो तो छोटे छोटे, पनीर तो कच्चा डाला है, चिकन को सॉटे करके थोड़ा सा मेयोनीज वगैरह मिलाकर वो इसके अंदर भर सकते हो. चिकन में थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और जिंजर गार्लिक डाल के सॉटे कर लो, क्यूब्स करके छोटे छोटे, और उसमें फिर ये मेयोनीज और बाकी कॉर्न वगैरह मिलाकर आप अंदर भर सकते हो. तो फॉर मोर नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज आई हैव दिस ब्यूटीफुल 101 नॉन वेजिटेरियन रेसिपीज व्हिच हैज ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स विथ नॉन वेजिटेरियन. Anybody else wants to ask any question can ask me. Just a second, I'll take of yours. We have these, the children are really troubling us during this lockdown period. So if you want your children to be busy and educate them, we have these wonderful books, Glorious History of India, and उनके entertainment के लिए पंचतंत्रा, folk tales बहुत सारे. Do look up our website neetamehta.com. I would appreciate that. Thank you so much. Yeah, tell me now. Any more questions? मैम आप जब बोल रही थी कि जब उसको निकाल लेते हैं 1 मिनट के बाद ब्रेड को, फिर उसको जाली में आपने क्या बताया था? जाली में आपने जो मैं बताती हूँ, अब मैं आपको आराम से बताती हूँ क्योंकि ब्रेड अंदर चली गई और हम कुछ नहीं कर सकते. एक ही अवन है, अब हमारे पास 10-15 मिनट है. आप सवाल पूछिए. मैं सिर्फ ब्रेड को अंदर रखना चाहती थी ताकि आपको थोड़ा सा दिखा दूं, कुछ थोड़ी सी हो जाए तो. अच्छा, नाउ आपको ऑलिव टेपिनार्ड भी बताना है मैंने अभी. चलो कोई बात नहीं. ब्रेड को जैसे इसमें बेक हुई आपकी ब्रेड, मैंने 2 मिनट बाहर रखा किचन प्लेटफॉर्म पे. फिर मैंने छुरी ली. छुरी लेकर मैंने साइड्स को ढीला किया क्योंकि ये साइड्स चिपक जाते हैं. साइड्स नहीं तो निकालोगे तो ब्रेड टूटेगी. पहले सारे साइड ढीले करो. फिर एक रैक ले लो, ऐसा रैक को रखो ऊपर इसके और उलट दो तो आपका ये उल्टा ब्रेड ऊपर आ जाएगी. थोड़ी देर ब्रेड को पड़े रहने दो, 15-20 मिनट, पंखे के नीचे नहीं, पंखे से दूर. जब ब्रेड 15-20 मिनट बाद ठंडी हो जाएगी तो वापस ब्रेड बॉक्स में डालो, इस टिन में डालो, और ऊपर अगर आप ढक दोगे, क्योंकि आपको लग रहा है ठंडी हो गई पर वो अंदर से तो गर्म है ना, तो अगर आप उसको ऐसे ढक्कन से ढक दोगे तो वो सौगी हो जाएगी. तो आपने ऐसे ढक्कन से नहीं ढकना है, और आपने इसको जैसे दूध की जाली होती है उससे ढकना है, या मेरे पास ये वाली जाली, ऐसा ढक्कन है, ये देखिए ऐसा ढक्कन है जाली वाला, तो मैं जाली वाले ढक्कन से ढक देती हूँ. मतलब छेद होना चाहिए टू लेट द स्टीम एस्केप, अदरवाइज योर ब्रेड गेट्स सॉगी. तो ये हमारे बंस भी तैयार है ना. इफ यू वांट, आज मैंने बनाए हैं ये बंस, और मैं अगर अभी खाने को मन करता है, अब तो ठंडे हैं, तो इनको गर्म कैसे करूंगी. प्लीज इनको माइक्रोवेव मत करिए. अगर आप करना चाहो तो इसको 100 डिग्रीज अवन पे थोड़ा सा एग वॉश या मिल्क वॉश लगा के आप गर्म कर सकते हो फॉर 10 मिनट्स. नहीं तो एक बड़ा सिंपल तरीका है, आप कोई भी ये पैन ले लीजिए, गैस पे रखिए धीमी आंच पर, और इसे ढक दीजिए ऊपर एक ढक्कन से. तो जैसे मैं तो ऐसे ढक्कन, ओ देखिए याद आ गया, ये देखिए
कितना फूल गया है, देख रहे हैं ये कौन सा डो है, ये जो मैंने आपके सामने बनाया था, ठीक है। और अगर मैं छोटा बर्तन लेती या ढक्कन में फ्लैट लेती तो ये ढक्कन पे चिपक जाता। तो देखिए बड़ा डोंगा होना चाहिए, ग्रीस डोंगा है। और अब इसको क्या करना होता है, आप लोग को याद है, मैं दोबारा से आपको पूरा बता देती हूँ कि आपने ब्रेड को कैसे बनाना है, एक फिर से पूरा बता देती हूँ। सबसे पहले आपने यीस्ट को फ्रॉदी करना है शुगर एंड ल्यूकवार्म वाटर में, फिर आपने 2 कप मैदा 2 कप आटे में वो यीस्ट डालनी है, और साथ में मैदे आटे में नमक मिलाया हुआ था, और फिर यीस्ट डालनी है गूंद के। उसके बाद थोड़ा सा दूध डालना है, आधा पौना कप, फिर वो तेल मिलाना है और फिर खूब गूंदना है, फिर इसको ढक के इसमें रख देना है। अब जब ये ऐसा फूल जाता है 1 घंटे बाद, 45 मिनट्स बाद, इसको हमने फिर नॉक डाउन करना है, इसको बोलते हैं नॉक डाउन। नॉक डाउन करके इसको शेप देना है। तो अब या तो 2 फुकाशिया बना लो इसमें से, या 2 चीजें बना लो। तो आधा से हमने फुकाशिया टिन में लगा दिया था और आधे को हमने ब्रेड बन की शेप दे दी थी। फुकाशिया लगाने के बाद भी मैंने उसे प्रूव करने दिया, बन भी रखने के बाद मैंने उसे प्रूव करने दिया। तो ये बातों का ध्यान रखें। सेकंड प्रूविंग 15 मिनट में, फर्स्ट प्रूविंग अबाउट 45 मिनट्स में। अब ये नॉक करने से दोबारा बैठ जाता है। Ma'am, you said it should be golden yellow from bottom. In case when we take out and it is not golden yellow after taking it from the tin, then what should we do? अगर तो देखो इसीलिए आप उसको 30 मिनट्स रख दो तो बेटर रहता है। 30 मिनट्स में वो गोल्डन हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो आप उसको फिर 5-7 मिनट और दोबारा से चेक कर लो जल्दी से। फुकाशिया को तो ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए, पर बंस को आप नीचे से चेक कर सकते हो, दोबारा से रख सकते हो। फुकाशिया की हाइट बहुत ज्यादा मत रखना कि वो कच्चा रहे। फुकाशिया के इसके 2 बनाना, 1 मत बनाना। हाइट उसकी इतनी रखना अबाउट ½ इंच के करीब, तो फूल के 1-1.5 इंच हो जाती है। ठीक है मैम। सेकंड प्रूविंग में do we have to cover it in the second proving? You see now, do you think I can cover this? Just use थोड़ा सा अपना सोचिए, अगर मैं इसके ऊपर लगा दूंगी तो क्या होगा, इसको फूलने की जगह नहीं मिलेगी ना। तो आप इसके ऊपर या तो ऐसा ढक्कन लगाइए। फिर भी मुझे डर लग रहा था तो मैंने तो ढक्कन ही नहीं लगाया, मैंने ओवन के अंदर रख दिया। तो द आइडिया उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। तो ओवन में भी बंद जगह है, ढक्कन नहीं लगाया, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, पर मेरे बंस बैठेंगे तो नहीं ढक्कन से। तो आई डू नॉट सजेस्ट कवरिंग इफ द विड्थ, इफ द हाइट ऑफ योर बेकिंग ट्रे और योर टिन इज नॉट इनफ कि वो फूल के डबल हो जाएगा। कीप इन माइंड वो डबल हो जाएगा अगर आप सेकंड प्रूविंग पे रखोगे। तो अगर आप सेकंड प्रूविंग पे आपकी टिन, बेकिंग टिन की अगर इसकी हाइट इतनी होती, अगर मैं केक टिन में इसको रखती तो मैं ढक देती, पर मैंने रखा इसको बेकिंग ट्रे पे। अब मैं नहीं ढक सकती क्योंकि बेकिंग ट्रे पे अगर मैं रखूंगी तो ये इसको छू जाएगा व्हेन इट राइजेस। और बीच में स्पेस देना। आप देखो, इनको दिखाओ जरा, ये शक्ल कितना फूल गया है जो हमने बनाया था पहले उससे। बड़े बड़े देखो कितना, और मैंने कोई ढका भी नहीं तो भी फूल गया है, सिर्फ बंद जगह पे रखा था। मतलब हवा नहीं लगनी चाहिए। द आइडिया इज कि उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। इज इट क्लियर? ब्रेड लोफ भी बना सकते हैं। हाँ जी, नॉर्मल ब्रेड लोफ भी बना सकते हैं इसी हाँ, वो सब चीजों के लिए आप मेरी ब्रेड्स एंड बंस की बुक्स देखिए, और मैंने आपको बेसिक बता दिया है। तो ओके मैम, इनको सर्व किसके साथ करेंगे, साथ में कॉम्बिनेशन बता दीजिए प्लीज। हाँ, कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपको ये बता रही थी, ऑलिव टेपिनाड ये है। ये देखिए फुकाशिया के लिए देखो, इसको बंस को तो आप बड़ा अच्छा ऐसी खा सकते हो, इसके अंदर फिलिंग है तो बड़ा अच्छा ऐसी टेस्टी लगता है, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। और अगर करना भी है तो जो मेयोनीज और चिली स्प्रेड बनाया था वही डिप बना सकते हो। और अगर इफ यू वांट टू मेक योर डिप लाइटर, आप देखो अंदर तो एक और डिप बना सकते हो दही के साथ, पर अंदर दही नहीं लगाना आपने, दही में मॉइस्चर बहुत होता है, ब्रेड खराब हो जाएगी। तो अंदर तो आप बटर या मेयोनीज या चीज स्प्रेड ही लगा सकते हो फिलिंग डालने से पहले। पर सर्व करने के लिए अगर आप कोई डिप बनाना चाहते हो एंड यू डोंट लाइक मेयोनीज, व्हाट यू कैन डू इज जस्ट हैंग सम कर्ड एंड उसी में थोड़ा सा आप कुछ भी चिली पेस्ट वगैरह मिला के और उसका यही सीजनिंग्स जो डाले थे डाल के उसका डिप बना सकते हो आप बंस के साथ। और फुकाशिया के साथ हम खाते हैं ऑलिव टेपिनाड। ऑलिव टेपिनाड इज
ऑलिव्स को बहुत बारीक काटना है आपने, ऑलमोस्ट लाइक अ पेस्ट। तो जब काट लेते हो उसके बाद बहुत बारीक मिंच कर दो, और थोड़ा सा तेल आप गरम करके और उसमें लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन करके गैस बंद करके, बाकी की जो रेसिपी में चीजें लिखी है जैसे ऑलिव्स हैं, थोड़े से ऑलिव ऑयल है, थोड़ा सा खट्टा सा सिरका है, अगर आपका सिरका राइस वाइन विनेगर नहीं है तो मैंने रेगुलर विनेगर डाला तो मुझे खट्टा लगा तो मैंने थोड़ा सा ब्राउन शुगर मिला दिया। तो ऐसे करके आप ये ऑयल, इट्स अ डिपिंग ऑयल बेसिकली फ्लेवर्ड विथ ऑलिव्स। तो ब्रेड को आप इसके साथ या इसी को आप फोकाशिया के साथ खा सकते हैं। मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ काट के फोकाशिया का। और ब्रेड अगर काटनी हो तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू नीड अ ब्रेड नाइफ फॉर इट। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर माय ब्रेड नाइफ। मैम मैंने एक बार ब्रेड बन्स बनाए थे, पर वो ऊपर से ब्राउन नहीं हुए थे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने ब्राउन इसलिए नहीं हुई, आपने मिल्क वॉश नहीं लगाया होगा या एग नहीं लगाया होगा ऊपर। ब्राउनिंग के लिए शुगर ऊपर जरूरी होती है, तभी वो ब्राउन होते हैं ऊपर से। ये मिल्क वॉश में देखिए आप 1 टीस्पून शुगर है, बटर है। मैम बंस को कितनी देर रखना है माइक्रोवेव में? क्या चीज को? मैम दिस मसाला बंस, ये 30 मिनट्स आपको क्या प्रूविंग के लिए या? नो फॉर द फाइनल थिंग। आपके रेसिपी में लिखा हुआ है 180 पे 30 मिनट्स, 25 to 30 minutes. Now this is how you're going to eat your bread. You can just dip it in this, or you can also, while serving, you can just serve it like this. एक मैं क्लोजअप दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ऑलिव टेपिनाट पड़ा है और आपका फोकाशिया, ये फोकाशिया है जिसका मैंने ये स्लाइस काटा है एक, और आप ये इसको ऐसे ऊपर डाल के सर्व कर सकते हैं या प्लेट में ऐसे रख सकते हैं थोड़ा सा, एंड यू जस्ट डिप इट लाइक दिस and enjoy it. That's it. चलो मैम, अगर ऑलिव्स नहीं मिलते हैं तो क्या डाल सकते हैं? ऑलिव टेपिनाट बना रहे हो तो ऑलिव भी डालना पड़ेगा। फिर आप एक डिपिंग ऑयल बना सकते हो प्लेन, बहुत अच्छा लग रहा है ऑलिव्स के साथ। मैम एक बन काट दीजिए। बन काट दूं? प्लीज। बन तो अभी जो ये एक कटा, एक और कहाँ है कटा हुआ, एक और बन था, पता नहीं कहाँ गया, ये काट देती हूँ मैं, रुको। This baking container is to be kept on the wire rack or black plate. क्या जो बेकिंग कंटेनर है वो क्या बोल रहे हैं आप? Ma'am, is to be kept on the wire rack or on the black plate? The black plate or the glass plate you are saying? I have an OTG, ma'am. They give a black. हाँ, no, they actually कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे भी आप नॉर्मल बेकिंग करते हैं ना, जो see you are used to your own OTG, so do it the way you like it. See, I didn't put a rack, I just baked it like this. मैम इन केस मैम एक बार उसका बता देंगे आप, सनड्राइड टमाटोज का एक बार ऐसे ही बता दीजिए जल्दी से। मैं बताती हूँ। मैम अगर फोकाशिया पूरी यूज नहीं हुई है उस टाइम पे, तो आप उसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं? इसको फॉइल में लपेट के फ्रिज में रख दो, फॉइल में लपेट दो। कितना टाइम चाहिए? नेक्स्ट डे तक चलती? कितना टाइम ये चलती? 2 दिन चल जाती है, जैसे ब्रेड चलती है आपकी। ये आपकी ब्रेड है, ये वाली काट के दिखा दी मैंने। मैम हंकर्ड में क्या क्या मिलाएंगे? डिप के लिए हंकर्ड में आप मिला दीजिए, जैसे चिली गार्लिक पेस्ट मिला दीजिए, थोड़ा सा पनीर मसाला मिला दीजिए, थोड़ा सा कुछ भी आप नमक मिर्च काली मिला दीजिए। Can we store the dough also, ma'am, for a day? Yes, you can. In the refrigerator, you can store. अगर डो बच जाता है, अगर आप एक फोकाशिया ही बनाते हैं और आधा डो आपका बच जाता है, तो आप फिर रख सकते हैं। मैं अब ये खोल के आपको दिखा देती हूँ, because the time is getting over and it is not done as yet, because अभी 13 मिनट और हैं इसके। पर मैं आपको इसकी शक्ल निकाल के दिखा देती हूँ। ऐसे करना नहीं चाहिए, हो सकता है मेरी ब्रेड खराब हो जाए, पर आपको दिखाना जरूरी है, इसलिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ। अरे यस, इसको बड़ा करना जरा।
क्लोजअप दिखा दो। ये देखिए कहाँ तक आ गई है, देख रहे हैं आप, ऊंची हो गई है, जितनी डाली थी उससे डबल हो गई है, पर अभी बेक्ड नहीं है पूरी। तो मैं वापस ले जा रही हूँ इसको ओवन में टू कंटिन्यू विद द रिमेनिंग टाइम सो दैट इट्स प्रॉपर्ली बेक्ड। मैम सन ड्राइड टमेटोज का बता दीजिए एक बार। ये वायर रैप नहीं रखते ओवन में? थोड़ा ऐसे बताया नहीं, जो समझ नहीं आएगी, आपको गलत बना लोगे अगर आप ऐसी बनाओगे, तो मैं आपको क्लास में किसी में बता दूंगी। आप सन ड्राइड टोमेटोज नहीं है तो आप टमाटर को डीसीड करके इसके ऊपर लगा दीजिए, थोड़ा सा छोटा छोटा काट के ना। बताएंगे आप एक बारी? एग वॉश के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अंडे को आप फेंट कर, एग वॉश के लिए अंडे को फेंट कर उसे लगा दीजिए बस। The whole egg? Yes, whole egg, because the yellow will give the color. All right. डो को कैसे स्टोर करना है, somebody asked me। डो को आपने बस एक क्लिंग फिल्म में थोड़ा सा लूजली रैप कर दो। मैंने तो, मेरे पास स्टोर डो है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे किया है मैंने। ये देखिए, मैंने सुबेरे ब्रेड एक फुकाशिया बेक करी थी तो आधा बच गया था ये डो। प्लीज अपना म्यूट करिए, बहुत आवाजें आ रही हैं। ये आपका ये ब्रेड का डो बच गया था, तो मैंने तो ये ब्रेड वाला थैली थी, इसी में डाल के रख दिया था, जो ब्रेड की खाली। तो ऐसे ही किसी पॉलिथीन में लूजली, टाइट नहीं रखना, इसको लूजली रखना है बस, और फ्रिज में रख दिया है मैंने डो को। मैं इसका कल यूज करूंगी इसको। हम नेक्स्ट डे बनाने के लिए, इसको प्रूविंग के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होगा। इसको नेक्स्ट डे फिर थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे ले आना, अपने आप प्रूव हो जाएगा। ये फ्रिज में ये प्रूव होना बंद हो जाता है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है फ्रिज में भी, ये नहीं है। देखो, यीस्ट प्रूव्स वेरी वेल इन अ वार्म प्लेस एट 40 degrees. If it takes 45 minutes and 40 degrees, it takes 2 hours when the temperature is a little cold. And if it is very cold like a refrigerator, it takes about 2 days to prove. So it will prove gradually. होगा, फूलेगा, पर ज्यादा नहीं, बिकॉज आप इसको बाहर रखोगे तो ये ओवर प्रूव हो जाएगा और खट्टा हो जाएगा। तो आपने ओवर नहीं लगाते है इसको। रैप लगाने से वो बहुत टाइट हो जाता है और बंद हो जाता है, समझ रहे हैं? वायर ओवन में लूजली कवर्ड, लूजली। इफ यू डोंट वांट टू यूज इट, you should just not give it a very tight thing, you know, इसको थोड़ा loosely रखें। Any other questions? ये वायर रैक नहीं रखते क्या थे? हेलो, वायर रैक नहीं रखने की जरूरत नहीं, ओवन में नहीं रखने की जरूरत। तो डायरेक्ट उस पे रखना, प्लेट पे रखना है? हाँ, प्लेट पे रख सकते हैं डायरेक्ट। मैम, जैसे आपने पूछा, कवर विद अ ग्रीस प्लेट प्रूव फॉर 45 मिनट्स। हाँ, तो हेलो, हाँ बोलिए, प्रूफ फॉर 45 मिनट्स। हाँ जी मैम, तो इसको मतलब ओवन के अंदर रखना है 45 मिनट्स के लिए? किसी गर्म जगह पे रखना है, ओवन चलता हुआ नहीं है, और बंद जहां हवा ना लगे। ऐसी कौन सी जगह है जहां हवा नहीं लगती? ओवन अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसके अंदर डाल देंगे तो हवा नहीं लगेगा। और ग्रीस इसलिए करना है इस प्लेट को कि देखिए ये फिर फूल गया है। अगर ये फूल के अगर आपकी प्लेट को छुएगा तो प्लेट से चिपक जाएगा ऊपर की, इसलिए उसको ग्रीस करके ऐसे ढक दें, ये जैसे फिर फूल गया है। और ओवन आप चाहे ओवन में रखें, चाहे आप किचन में एक कोने में रख दें। एक कोने में रखेंगे तो खुली आसपास हवा होगी तो 1-1.5 घंटा लगेगा। बंद ओवन में रखेंगे तो 45 मिनट्स में हो जाएगा, क्योंकि हवा नहीं लग रही कहीं से भी। ओके, थैंक यू। तो एक closed and dry place. Ma'am, one question. After taking out from fridge, and if I have to reuse it, so I have to keep it for another 40 minutes. No, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी सेकंड प्रूफ कुछ नहीं करना आपने, इसको बाहर 10-15 मिनट छोड़ो, ये फिर फूल जाएगा। जब वो फूल जाता है 45 मिनट्स तो वैसे भी फर्स्ट प्रूविंग पे रखते हैं, सेकंड प्रूविंग पे तो 15 मिनट रखते हैं। आपने देखा है सेकंड प्रूविंग में ये जो बंस हैं ये कितनी जल्दी राइज हो गए हैं। 15 मिनट में आपका फुकाशिया फूल गया था, 15 मिनट में आपके बंस फूल गए हैं। Second proving is very fast. First proving and ma'am 45 minutes. Second proving after shaping. Second proving for
15 minutes. Up, just go by the recipe, please. You've all got the recipe. For how long we can keep the made dough in the fridge? For about 2 days. Okay. And ma'am, can we like do the filling and everything like for the buns and then also keep it in the freezer and then bake it like whenever we want to? No. ये जब shape and दे not देते even हो, for then focaccia, like no. Once you've given a shape and all, then it should go into the oven. If you have the time, then only shape it. If you don't have the time, then don't shape it. Ma'am, this is Ankit. There is only 5 minutes left. Otherwise, the meeting will be automatically closed. All right. Anybody has any questions? One last question. Ma'am, bun को गरम कैसे करना है? बन को आप 100 डिग्रीज पे अवन में रख दो कन्वेक्शन मोड पे, या फिर आप अपने पैन पर, जैसे जो अपना फ्राइंग पैन होता है, नॉन स्टिक पैन होता है, उस पे रख दो, थोड़ा गरम करके ऊपर से ढक्कन लगा दो धीमी आंच पर। मैम अगर न्यूटेला डाल दें, जैसे मेरी डॉटर को बड़ा पसंद है। हाँ, डाल सकते हो। तो वो स्वीट बन्स होते हैं, बाय द बुक ब्रेड्स एंड बन्स, उसमें सारे स्वीट बन्स हैं आपके। ओके, थैंक यू। Ma'am, how can we see the recording for just like for the? No, we are not having the recording. It's just the recipe with you, and if you have the recipe and go through the recipe correctly, you will not go wrong. Just follow the recipe to the T. मैम जब हम फोकासिया को शेप देंगे तो उसकी थिकनेस क्या होगी? देखो आप कितनी मोटी चाहते हो, अलग अलग बाजार में अलग अलग मिलता है। तो मुझे तो बहुत मोटी नहीं पसंद, क्योंकि मुझे लगता है फिर टॉपिंग ऊपर होती है और नीचे खाली। कईयों को मोटी पसंद होती है, तो मैं ये कहूंगी 1/2 इंच के करीब रखो थिक, ताकि वो 1 इंच हो जाए, 1.25 इंच हो जाता है, और फिर ऊपर टॉपिंग भी अलग आ जाती है। तो इसलिए मैम ऑलिव ऑयल कौन सा है? एक्स्ट्रा वर्जिन? सॉरी मैम ऑलिव ऑयल कौन सा है? एक्स्ट्रा वर्जिन है कि वर्जिन? Ma'am, from where can we buy your book? I'll tell you. Now, olive oil is extra virgin or pure. Extra virgin is of course better, but if you have a pure, then you can use sauté things also in it. For my books, you can visit my website neetamehta.com to get an idea of the titles of the books, and you can order from Amazon or neetamehta.com. For the masalas also neetamehta.com, and for the books also neetamehta.com. Okay, you thank see you. all the titles there. And do try ordering the children books for the kids. I have personally seen to the books that they are kid friendly, they are educative, and they will definitely help your children to grow better mentally. They'll be sharper. Any other questions? Thank you so much, ma'am. Thank you for joining me, and I look forward to having you all day after. Yes. हाँ मैम, ये अवन में जब रखते हैं तो वायर रैक नहीं रखते, डायरेक्ट वायर रैक रखना है तो छोटा वाला वायर रैक रख लो, ये वाला, और नहीं भी रखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ग्रिल कर रहे हो तो वायर रैक बहुत जरूरी है, अगर ग्रिल नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, छोटा रैक रख सकते हो, क्योंकि हमें बाद में भी रैक चाहिए होता है निकालने के लिए, तो इसलिए बहुत जरूरी नहीं होता। तो केक्स में भी ऐसे कर सकते हैं? हाँ, केक्स में भी ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। ग्रिलिंग में बहुत जरूरी होता है रैक। ओके, नाउ परसों मैं आपको सिखाऊंगी एक बहुत, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। परसों मैं आपको सिखाऊंगी एक बेक्ड ग्रेनोला टॉप्ड केक विच इज वेरी डिफरेंट विद मैस्कापोनी एंड क्रीम एंड ऑल, एंड फ्रॉस्टिंग सिखाऊंगी ज्यादा और बहुत आइडियाज दूंगी। तो अब आपसे परसों मुलाकात होगी, सेम टाइम। Thank you so much for joining. There is one question for Miss Prerna Mehra and Sangeeta Kaushal. Please let me know which classes do you want to join. I have. Ankit, I already sent you. Sangeeta Kaushal. Yes, I have already sent. Yeah. Ma'am, listen to me first. Ma'am, actually your message has been deleted. That's why I'm asking to you. Okay. I'll send you. I'll resend it to you. Thank you very much. Yeah, I'll resend it to you. Chalo, thank you so much. Thank you. After. All Thank you.